हाय गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और अभी हो रहे हैं सुबह के 6 बज रहे हैं और मैं जा रही हूँ दूध के लिए। और आज का दिन जो है वो मतलब मैं सुबह 5 बजे तो उठ ही गई थी, तो अभी मैं गमलों में पानी वानी सब डाल के आ गई हूँ और मैं आ रही हूँ दूध के लिए। और पीछे चल रही है आरती, भजन चलते हैं मॉर्निंग में मंदिर में। और इसके बाद जब तक मैं यहाँ से जाऊँगी तब तक गमलों से पानी भी निकल चुका होगा। बस फिर यहाँ से जाने के बाद शुरू होगी मेरी डेली रूटीन की सफाई। और आज से सफाई करनी है, नहाना है बस। उसके बाद हमें जाना है हरिद्वार। ये आज बच्चों के दादाजी का यानी कि मेरे फादर इन लॉ का आज श्राद्ध है, तो उसके लिए हम जाएंगे हरिद्वार। हमारे बड़े जो मेरे बड़े जेठ जी हैं वो श्राद्ध देते हैं, तो आज हम सब वहीं जाएंगे। और ये देखो, ये है बाची छोटी सी। अभी मैं आ गई हूँ दूध लेने के लिए। ब्रेकफास्ट लंच वगैरह सब वहीं है। फिर दिन में आऊँगी मैं वापस, क्योंकि शाम को 4 बजे ट्यूशन के बच्चे भी आते हैं। तो श्राद्ध आजकल से पितृपक्ष चल रहा है, तो उसमें हम अपने पितरों को मतलब कि दिन के हिसाब से दिन निकाले जाते हैं, उनको श्राद्ध दिया जाता है। श्राद्ध की पूजा होती है, तर्पण जिसे बोलते हैं। तो अभी देखते हैं, जो शाम भी 6:15 हो गए हैं, दूध लेके मैं वापस आई गई हूँ। अब फटाफट झाड़ू पोछा करके नहाना धोना होगा। बाकी कपड़े भी मैं आके धोऊँगी, बाकी काम भी आके होंगे। तो फिर बस अब चलती हूँ मैं, फटाफट काम निपटा के पहुँचते हैं हरिद्वार। और ये सुबह के 8 बजे का टाइम है और निकल गए हैं हम हरिद्वार के लिए। यहाँ पे गेंदे के फूल का खेत है और ये रास्ते का ये सीन है। चंडी देवी जो है उससे थोड़ा पहले का ये सीन है। और हम सुबह 8 बजे निकल गए थे घर से। और पंडित जी ने टाइम दिया है 10 बजे का, तो उससे पहले वहाँ पे सब खाना वगैरह और पूजा की तैयारी वगैरह सब करनी है। और 10 बजे पंडित जी आ जाएंगे, तो आई थिंक ऑलमोस्ट 12 बजे तक हम सब निपट जाएंगे सारे काम से। तो ये है यहाँ पर एक बड़ी माता की मूर्ति। और आगे अभी देखिए, आपको मैं चंडी देवी के भी दर्शन कराती हूँ, अगर मतलब दिखा ढंग से। तो ये सामने जो पहाड़ दिख रहे हैं उसमें सबसे चोटी पे है चंडी देवी का मंदिर और अंजना माता का मंदिर, और उसी के थोड़ा आगे जाके है चंडी पुल। तो ये देखिए, मैं जूम करके आपको दिखा रही थी। तो अभी हम लोग यहाँ से जाएंगे हरिद्वार। हम 3 भाई हैं, ये लोग तीनों भाई आज वहीं पे होंगे साथ में। आज इस बार इनकी दीदी भी आई हुई है, आपको पता ही है, कोटद्वार वाले ब्लॉग में आपने देखा था। तो कल वो भी पहुँच गई थी वहीं, तो आज वो भी हमारे साथ ही होंगी। तो ऑलमोस्ट मतलब इस तरह से पूरा परिवार हमारा साथ है। बस मिसिंग होंगे तो सिर्फ इनके जीजा जी और इनके भांजी, मतलब दीदी आई हैं बेटे के साथ, सिर्फ बेटी को और हस्बैंड को नहीं लाई है, तो वो वहीं पर है पंजाब में, उनकी छुट्टियां नहीं थी। तो बाकी हमारा पूरा परिवार आज वहाँ पे साथ होगा। और आज हम साथ में मिलके पापा का श्राद्ध करेंगे। तो ये हम पहुँच गए हैं चंडी पुल पे। और चंडी पुल से ज़्यादा दूर नहीं है हमारा घर, यहाँ से मुश्किल से 1 किलोमीटर दूर ही है। और बस हम पहुँच गए हैं और हम तो टाइम पे पहुँच गए हैं। और देखते हैं पंडित जी कब आते हैं, बस पंडित जी भी टाइम पे पहुँच जाएँ। तो चंडी पुल का व्यू मुझे बहुत प्यारा लगता है यहाँ से, मतलब गंगा जी, मनसा देवी, ये सब मतलब इतने अच्छे दिखते हैं ना। और आते हुए जो पुल है वहाँ से चंडी देवी बिल्कुल सामने दिखाई देती है ऊपर चोटी में। और एक ही तिरंगा, ये तिरंगा मुझे इतना प्यारा लगता है। पीछे मतलब बिल्कुल नेचुरल ब्यूटी है, आप देखिए इतने प्यारे पहाड़। आज तो धूप भी अच्छी आई है, नीचे गंगा जी का पानी। और इस टाइम पे तो पानी पूरे फ्लो में होता है बरसात में तो। और उसके पीछे से दिखती है रेड कलर की मनसा देवी। तो मुझे बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आना। और आपको पता है गर्मियों में जैसे पूरे गर्मी लग रही होती है ना, लेकिन इस पुल पे आप देखना इतनी अच्छी हवा चल रही होती है ना। और ये हम जा रहे हैं ललिता राव पुल के ऊपर से। और ये गंगा जी देखो कितने अच्छी लग रही है यहाँ से। और इसके बाद हम पहुँचेंगे घर। और ये आ गए हम कॉलोनी के अंदर। बस अब इसके बाद देखते हैं अब अंदर क्या होता है। ये है हमारे जंगलेश्वर महादेव मंदिर। ये छोटा सा मंदिर है यहाँ पे कॉलोनी के बीच में। इस मंदिर की पूरी देख रेख सब हम कॉलोनी वाले ही करते हैं। और अभी कुछ सालों पहले हमने इस मंदिर में पूरा शेड वगैरह डलवाया था सबने मिलकर, पूरी कॉलोनी ने। तो जंगलेश्वर महादेव के दर्शन भी मैंने आपको करवा दिए हैं। तो बस अब चलते हैं हम लोग घर के अंदर और मिलते हैं सबसे। तो पंडित जी तो खैर अभी नहीं आए होंगे, अभी 8:30 पौने 9 के आसपास का टाइम हो रहा है। तो चलते हैं हम। और बुआ भी हमारी पहुंच ही गई थी, यानी बच्चों की। तो ये देखो बुआ यहाँ पे कर रही है कपड़ों में आयरन। और ये दादी हैं और ये सब बच्चे हैं। और आदू की तबीयत थोड़ा ख़राब थी, आज थोड़ा ठीक लग रही है। पतंजलि में थोड़ा उसको मतलब थोड़ा मौसम बदल हो जाता है बच्चे के लिए, तो वहाँ थोड़ा उसे खांसी जुकाम लग गया था, हल्का फुल्का फीवर भी आया था।
तो अभी सब अपनी अपनी तैयारी में हैं। और इस टाइम ये सुबह 10 बजे का टाइम था। 10 बजे तक हमने पूरा खाना पीना तैयार कर लिया था और घर की पूरी मतलब हमारी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी थी। बट पंडित जी नहीं आए थे, तो हम सब बस बैठे थे, गप्पे लगा रहे थे और इंतज़ार कर रहे थे पंडित जी का, क्योंकि आगे का प्रोग्राम उन्हीं के ऊपर था। हमारी तरफ से पूरी तैयारी हो चुकी थी। आदू मैडम बाहर बैठी है सोफ़े में अकेले, बाकी सब बच्चे देखो यहाँ पे हैं। और दीदी की तबीयत थोड़ा गड़बड़ थी, तो इसलिए वो आराम कर रही थी। और ये है हमारी किटी। किटी का थोड़ा मतलब इसे कुत्तों ने झपट लिया था, तो बहुत ज़्यादा चोट लग गई थी। बट अभी मतलब पिछले 1 डेढ़ महीने से ये इसी बक्से के ऊपर ही है, यहीं पर ही रहती है और अभी तो काफ़ी ठीक हो चुकी है। दीदी इसका बहुत ध्यान रखती है। और ये फाइनली 11:30 बजे आ गए थे पंडित जी। और पंडित जी के आने के बाद अब फटाफट तैयारियां शुरू हुई हैं। धीरे धीरे जो सामान मांग रहे थे हम लोग दे रहे थे और बस अब पूजा होने का इंतज़ार है। जैसे ही पूजा हो जाएगी उसके बाद फिर आगे का काम होगा। तो पंडित जी आए थे 11:30 बजे और 12 साढ़े 12 तक मतलब ऑलमोस्ट मुझे लगता है सब निपट जाएगा। तो अभी पूजा होगी, पूजा के बाद फिर कन्या जिमेगी, पंडित जी जिमेंगे, फिर हम सब खाना पीना खाएंगे, बाकी सब काम उसके बाद होगा। ये देखो आदू बैठी थी यहाँ पे हाथ जोड़ के। तो और अंदर हम भी लगे थे अपने अपने काम पे। तो बस अब ऐसे ही होती है हमारे यहाँ पूजा। श्राद्धों में बस पितरों के नाम की एक पूजा होती है। ये है हल्दी के पत्ते, जिसमें गाय, कुत्ते, चींटी वगैरह सबके लिए मतलब 5 हिस्से निकाले जाएंगे जो हम देते हैं। और ये सब बैठे हैं अंदर वाले कमरे में। और श्राद्धों में हमारे यहाँ एक चीज़ अच्छी ये भी होती है कि पितरों को याद किया जाता है, पितरों के नाम पे पूजा होती है, उनको तर्पण दिया जाता है। इसके अलावा हम श्राद्धों में कोई भी शुभ काम नहीं होता है, कोई भी शुभ काम हम श्राद्धों में नहीं करते हैं। अब इस श्राद्धों में हम कुछ नया नहीं खरीदते हैं, कोई शुभ काम नहीं होता है, कुछ नया काम शुरू नहीं करते हैं, कोई शादी वगैरह ऐसा कुछ नहीं होता है। घर में पकवान बनाना ये सब मतलब पहले के लोग तो बोलते थे कि उनका होता था कि श्राद्धों में घर में कढ़ाई नहीं चढ़ेगी। मीन्स जैसे किसी का बर्थडे जो है वो श्राद्धों में पड़ गया तो बोलते कढ़ाई नहीं चढ़ानी है, कोई भला अच्छी डिश बनाना, ये सब नहीं होता है। तो डिश के साथ देखो ये 5 डिश यहाँ तैयार हो रही है। मीन्स ये 5 हिस्से रखे जा रहे हैं। इनमें से एक गाय को जाएगा, एक कुत्ते को जाएगा, एक कौवे को जाएगा, एक चींटियों को जाएगा और एक ही जाता है ब्राह्मण या कन्या को, ऐसा बोलते हैं। कुछ लोग इसे तुलसी मतलब गाय को या मतलब पेड़ को भी चढ़ाते हैं, क्योंकि वो एक पुरानी कथा है ना कि वट के वृक्ष का को मानकर मतलब साक्षी मानकर सीता जी ने वो किया था, अपने ससुर जी का श्राद्ध किया था, ऐसा कुछ बोलते हैं। बट ये 5 हिस्से रखे जाते हैं। तो उसके बाद फिर यहाँ पे ब्राह्मण को भी जिमाते हैं, कन्या भी जिमेंगी। तो ब्राह्मण और कन्या तो अभी पूजा के बाद हम जिमाएंगे। तो ये हल्दी के पत्तों में रखा जाता है, उसमें रखना ये अच्छा माना जाता है। इसके अलावा इस टाइम पे तुलसी के पत्ते तोरी के पत्ते, तोरी के फूल वगैरह भी इस पूजा में यूज़ किए जाते हैं। वैसे भी सीजन भी तोरी का ही है। के अलावा घर की जो मतलब विवाहित बेटी होती है, मतलब ध्यानी हमारे यहाँ बोलते हैं, टीरी में सेल्याणी ऐसे कुछ कहते हैं, जो मतलब मैरिड जो बेटियाँ होती हैं, अगर वो मायके आई होती हैं इस टाइम पे श्राद्धों में, उन्हें भी मतलब श्राद्ध में बुलाया जाता है वैसे। और इसके अलावा पंडित को और इनको जाते हुए मतलब उनकी विदाई की जाती है, तो उनको मिश्रा वगैरह दिया जाता है। मिश्रा मीन्स इसमें मतलब इस तरह से हम अपने पितरों के नाम पे खाने पीने का सामान, कपड़े वगैरह ऐसी चीज़ें निकालते हैं और ये ब्राह्मण को दे देते हैं, या फिर अगर घर में बेटी आई है तो उसे दे देते हैं। तो इस बार तो हमारे पास दोनों ही हैं और बस ऐसे ही करके ही पूजा जो है पूरी होती है। शांति ही ऋषि देवाः शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति कामा शांति ही अमृता विषय होतु यत् पापम रोगम तद्दूरी है तद्दूरी प्रतिहत मस्तु पुनः अमृता विषय होतु। ऐसे लगाओ चेहरे पे, पल्ले में जो गिरा है वो चेहरे पे लगाओ। ये भी है भैया मेरे चेहरे पे। तो ये यहाँ पर पूजा एकदम मतलब अभी तो यहाँ पे समाप्ति की तरफ है। सभी हम जितने बेटे बहू हैं यहाँ पे सब मतलब पूरा परिवार यहाँ पे बैठा है और सब यहाँ पे तर्पण जो बहुत मेन होता है। तो थोड़ा बहुत साथ साथ हंसी मजाक भी चल रहा था। पंडित जी जो है हमारे बहुत पुराने हैं, बहुत पहले से हमारे घर आया करते हैं। छोटे मोटे हमारे जितने भी कार्य होते हैं उसमें यही आके पूजा करते हैं, सबको जानते हैं, इसलिए थोड़ा बहुत हंसी मजाक भी चलता है। तो अब इसके बाद हम लोग तो यहाँ से निकल गए थे, बट अभी भाई साहब यहाँ पे अब मेन काम करेंगे, जो होता है दर्पण का लास्ट वो स्टेप, जैसे हम बोल सकते हैं कि लास्ट स्टेप जो पूजा का है, तो अब वो चलेगा। देवा गातो व्लॉग
देवा गातो विदुर्गातो वित्वागातुं नजिकेतुं स्वाहा वातिथाः परमात् कुरुता कर्मा प्रचेता दृष्टि यस्मना देवता विष्णु संपूर्णचालिति स्तुति यस्य स्मृता च नाम अपराधो ये विक्रियादिषु नूनं संपूर्णतां दाति हतो वन्दे तमच्युतं बोलिए अच्युताय नमः गंगाय नमः गया गदाधराय नमः नारायणाय नमः अनेन यथाशक्ति देव ऋषि मनुष्य पितृतर्पणा किन करुणा बोलिए भगवान मम समस्त पितृस्वरूपी जनार्दन वासुदेवः प्रियतां न मम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। चलो आज नहीं मारते ओम विष्णवे नमः विष्णवे नमः विष्णवे नमः संकल्पः पूर्वचारी गैगुण विशेषण निष्ठायां सुकृतो वात्रो वात्रानुतायां अद्यामो पुत्रस्पन्नोहं नामोपनागोत्रज्ञानाम् अद्यामो गोत्रस्य यजमानस्य स्वकीय पितुः निर्स्यानंद वैकुंठ लोक प्राप्ति कामना इसलिए स्वर्गस्य महान प्रपक्षी तृपणाख्यन करुणाः। तो अब पूजा तो यहीं पे ख़त्म होने वाली है। इसके बाद बस पूजा जैसे ख़त्म होगी उसके बाद फिर कन्याओं को जिमाया जाएगा। पहले जो 5 ये हिस्से निकाले थे जो हम हल्दी के पत्तों में इनको दिया जाएगा, गाय कुत्ता चींटी कौवा वगैरह जिन सबको। उसके बाद ब्राह्मण जो हमारे हैं मतलब पंडित जी जिमेंगे, कन्याएँ जिमाई जाएंगी। कन्या के जिमने के बाद फिर दीदी को देकर खाना, फिर हम लोग सब भी खाना खाएंगे पंडित जी की विदाई के बाद। उसके बाद फिर हम लोग तो निकलेंगे श्यामपुर के लिए मतलब घर के लिए, क्योंकि अभी टाइम पे निकल जाएंगे तो बच्चे भी थोड़ा आराम कर लेते हैं और फिर ट्यूशन के बच्चे आते हैं। उससे पहले घर में भी काफ़ी काम बचा है करने के लिए। और उसके बाद दीदी तो कल सुबह निकलेंगी पंजाब के लिए, बाकी हम सब अभी निकलेंगे यहाँ का काम वाम निपटा के। और बस ऐसे ही था, थोड़ा छोटा सा ब्लॉग बस आपको दिखाना था कि हमारे यहाँ पे श्राद्धों में पूजा कैसे होती है, या मतलब श्राद्ध में हमारे यहाँ कैसा वो होता है। तो बस एक ही पूजा ही मेन होती है, इसके अलावा तो श्राद्धों में हमारे यहाँ बहुत सी चीज़ें मनाई होती हैं जो मैंने कुछ आपको पहले अभी थोड़ी देर पहले बताई थी। तो उसके बाद ये देखो कन्याएँ जिम गई हैं, बच्चे भी कहाँ पे बैठे हैं साथ में, सब खाना खा रहे हैं। एक एक करके आप सब एक एक करके खाना खाते रहेंगे और फिर चलेंगे हम लोग घर की तरफ। तो इसी के साथ अभी ख़त्म होता है आज का ब्लॉग, और इसके बाद मिलती हूँ आपको अगले ब्लॉग में। तब तक के लिए आप बस मेरे चैनल को ऐसे सपोर्ट करते रहिए, सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को, शेयर कीजिए और लाइक कीजिए मेरी वीडियो को। और तब तक के लिए बाय बाय।